नीट 2025 में एज लिमिट को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नीट 2025 में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उन्हें भी लिमिटेड कर दिया जाएगा, उस पर भी कैपिंग लगा दी जाएगी। इस तरह के सजेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर्स की जो राधाकृष्णन कमेटी है उसमें दिए गए हैं। अभी ये रिपोर्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं आई है, लेकिन रेनाउंड न्यूज़पेपर के थ्रू इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आ चुके हैं और इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स के बाहर आने के बाद आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस लिमिट को लेकर के चिंतित हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर भी चिंतित हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए चिंतित हैं कि उनकी एज 25 प्लस हो गई है, तो क्या उन पर एज लिमिट लगा देंगे और इतने साल जो उन्होंने प्रयास किया है नीट के प्रिपरेशन के लिए, क्या उसे बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूं। एज लिमिट वाला जो रूल होता है वो कभी भी इमीडिएट इफेक्ट से लग ही नहीं सकता, इसको इंप्लीमेंट होने में आने वाले कई ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे रूल 11th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के लगाए जाते हैं, तो 11th का स्टूडेंट जब 12th के बोर्ड के साथ नीट देने के लायक होगा तो उस समय तक 2027 आ गया होगा। तो ऐसा कोई भी एज लिमिट का, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट का रूल इमीडिएट इफेक्ट से नहीं लगने जा रहा है। एविडेंस के साथ आपको बताऊं कि ऐसा कोई रूल नहीं लगेगा। मैं इसके लिए आपको 2017 का एविडेंस देता हूं। 2017 की फरवरी में एनएमसी ने, जो कि उस समय एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उन्होंने और सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया कि नीट में एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट लगाई जा रही है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट उन्होंने 3 रखी थी और एज लिमिट जो थी सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल और जो रिजर्व कैटेगरीज थी यानी एससी, एसटी और ओबीसी उनके लिए 30 साल की उम्र रखी गई थी। हाँ, एक रिलैक्सेशन 2017 के इस रूल में एनएमसी ने दिया था और वो रिलैक्सेशन ये था कि 2017 के अटेम्प्ट को पहला अटेम्प्ट माना जाएगा, लेकिन एज लिमिट लगा रखी थी उन्होंने। अब मान लीजिए 2017 से पहले आप में से कोई स्टूडेंट 4 बार नीट दे चुका था और उसकी उम्र 21 साल हो गई थी, तो 2017 का उसका 5वां अटेम्प्ट पहला माना जाएगा। उसके बाद वो 18 में थे तो दूसरा अटेम्प्ट और 19 में तो तीसरा अटेम्प्ट होगा। ये छूट दी थी, लेकिन एज लिमिट पे छूट नहीं दी थी, इसलिए स्टूडेंट्स कोर्ट गए। फाइनली कोर्ट ने बेटे स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन दिया और 2017 का नीट विदाउट एज लिमिट एंड विदाउट अटेम्प्ट लिमिट हुआ। धीरे धीरे ये मामला कोर्ट में रहा तो 2017 के एंड तक ये जो अटेम्प्ट का, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट का रूल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और 2018 आते आते जो एज लिमिट वाला रूल था वो भी बेटा कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा, इसलिए 2018 का नीट विदाउट एज लिमिट कैप एंड विदाउट अटेम्प्ट लिमिट कैप के हुआ। 2021 के अक्टूबर के बाद ये रूल हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा तथ्य, ये पूरा का पूरा ब्यौरा मुझे इसलिए आपको बताना था कि इस तरह के अटेम्प्ट 2017 से लेके 2021 के बीच में एक बार हो चुके हैं, फिर फाइनली ये हटाने पड़े थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कमेटी के सजेशंस आएंगे उनको जब आगे किया जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ये एज लिमिट वाले जो पॉइंट्स हैं, जो अटेम्प्ट लिमिट वाले पॉइंट्स हैं, इनको हटा देगी। तो इसलिए आप में से सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी दिमाग में मत लाएं, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। इस तरह का रूल गवर्नमेंट लगा भी नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत से ईयर्स इस प्रिपरेशन में डाले हैं और उन्हें लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्रैक कर सकते हैं नीट को, इसलिए उनको एक चांस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।